दुखप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम एक नई क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम अलजेब्रा बीजगणित को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से कवर करें। देखिए, बीजगणित के सवाल आपके पास हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं। और अगर आप देखें एसएससी का प्री हो या एसएससी का मेन हो, टायर 1 हो टायर 2 हो, 2-3 सवाल इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम से आप लेंगे आपको बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। हम बीजगणित में एक्चुअली पढ़ना क्या चाहेंगे? देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा होगा उसमें आपने इस तरह के सवाल जरूर करे होंगे जिसमें आपके पास में आता है 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 × 7। इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे होंगे। ये बेसिकली आपके पास में अरिथमेटिक है, अंक गणित है, जिसमें केवल अंक ही हमने यूज करें, जिसमें केवल हमने नंबर यूज करें। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे कहूँ कि आपके पास में 3x² + 2x + 5 = 0 कुछ ऐसे लिखा हो, या आपके पास में x + 3 = 2 लिखा हो, या y = 3 लिखा हो। अगर आपके पास में इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा चेंज है। जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैंने केवल अंक लिए हैं और ये अंक सेपरेट हो रहे हैं, प्लस से, डिवाइड से, मल्टीप्लाई से। ये तो ऑपरेशंस हो गए आपके, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे केवल अंक यूज हो रहे हैं, नंबर यूज हो रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैंने नंबर तो यूज करे हैं, जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ प्लस से वो भी मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप प्लस माइनस कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक खास चीज और आ रही है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, ऐसे पद भी आ रहे हैं जो बेसिकली अल्फाबेट, अगर आप देखें ये अक्षर है, एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं जो कि आपके पास में अक्षर है अल्फाबेटिकली, वो अल्फाबेट हैं जो बेसिकली वो आप ले सकते हैं, A to Z कुछ भी ले सकते हैं। तो इनको हम जब स्टडी करेंगे जिसमें आपके पास में ये चर है और अचर है, दो चीजें होती हैं, या आप ये समझो कि वेरिएबल है और कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट है, इनको आप बदल नहीं सकते। 3 है तो है, 5 है तो है, आप बदल नहीं सकते। 3 है तो है, 2 है तो है, 5 है तो है, आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं x लिख रहा हूं तो x की वैल्यू को मैं कुछ भी लिख सकता हूं। आप चाहें तो इसको x = 1 लेकर के करें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, यानी कि ये चर है, ये बदला जा सकता है। जबकि 3, 2, 5 अचर हैं, ये बदले नहीं जा सकते। वैसे आप यहां देखें, x आपके पास में वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, जबकि 3 और 2 कांस्टेंट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपके पास में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं, या वेरिएबल आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो कांस्टेंट है पर अगर वेरिएबल भी आ रहा है, आपके पास में अगर x + y दे दिया तो यहाँ पे आपके पास में वेरिएबल है। हाँ, इसकी वैल्यू अगर कुछ देता है, फॉर एग्जांपल आपको ये कहता है कि 3y, तो आप अगर इसको करते हैं तो आपके पास में वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, राइट। आपके पास में अगर आप कहें तो बोलेगा कि नहीं, मैं कांस्टेंट नहीं देना चाहता, तो आपने कहा कि x + y = y। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे वेरिएबल है, लेकिन इससे जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 होगा, वो तो कांस्टेंट है। तो यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपकी स्टडी में आ रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो आप बीजगणित पढ़ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अंकगणित पढ़ रहे हैं। बेसिक अंतर समझा रहा हूं मैं आपको, करेक्ट। तो आज की हमारी क्लास जो है वो इस पे बेस्ड रहेगी, जिसमें हम बीजगणित का बेसिक सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीजगणित में बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। पॉलिनोमियल को आप कवर कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल कवर कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में, इस बीजगणित में मेनली जो हम सवाल करेंगे वो हम करेंगे जो कि आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे। आइडेंटिटी बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत तरह के सवाल इस पे बनते हैं। आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आप इस पूरी क्लास को, अलजेब्रा का ये तो एक क्लास है, इसका जो पूरी सीरीज चलेगी उसको अच्छे से देखिएगा और जितना सीख सकते हैं सीखिए। बहुत फायदे की ये क्लास होने वाली है आपके लिए। शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से मैं शुरू करूंगा। देखिए, आपके पास में अगर आप देखें, जब हम अंकगणित को भी पढ़ते हैं तो वहां पे हम 4 चीजें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, इसी पे बेस्ड होती है सारी। यहाँ पे भी जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 + 5 + 2 बताइए, तो आप कहते हैं सीधे सीधे ऐड कर देंगे, 5 3 8 2 10, ये आपका सीधा सीधा ऐड हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मेरे को x + y ये है और दूसरा टर्म y
प्लस जेड है, आप इनको ऐड करो, इनको आपने ऐड करना है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि आप जो वेरिएबल है x, उसके साथ में x वेरिएबल को ही ऐड करें, y के साथ में y को, z के साथ में z को, यानी कि x और y। फॉर एग्जांपल यहां पे x प्लस y है, तो इसका मतलब आप इसको 2x या 2y नहीं बोल सकते, ये x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, समझ गए। तो अगर आप इसको और इसको ऐड करने जा रहे हैं तो मतलब आप कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, x के साथ दूसरा वेरिएबल नहीं है तो x रखेंगे, लेकिन y और y ये सेम वेरिएबल है, तो आप इसको ऐड करेंगे, ये 2y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं आप, बहुत सिंपल है। आप कहेंगे बहुत आसान काम है, प्लस कर सकते हैं। या अगर मैं आपको ये कहूं, देखिए जब हम वेरिएबल यानी कि बीजगणित को पढ़ रहे हैं जिसमें वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत तरह के वेरिएबल्स आते हैं, बहुत तरह की जो इक्वेशंस आती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो पावर है वो केवल एक है, लेकिन यहाँ देखेंगे पावर 2 हो जाएगी, कहीं पे पावर 3 होंगी। पावर का मतलब जो आपके पास वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट घात जो होती है उसको हम पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट पावर है या घात है, इसी को हम डिग्री कहते हैं। इसके आधार पे भी डिफाइन होता है, वो हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, वो हम पॉलिनोमियल में कवर करेंगे। अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इस एक्सप्रेशन में आप ऐड कीजिए 2x की पावर 2 प्लस 3x, ये आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप इसको ऐड करेंगे, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आप ऐड कर रहे थे, आपने वेरिएबल को ऐड किया जो सेम वेरिएबल है। ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो दोनों जुड़ गए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप 3x का स्क्वायर प्लस 2x को 5x का स्क्वायर या 5x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 है, इसकी घात 1 है। तो जब हम जोड़ेंगे तो सेम घात वाले वेरिएबल जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको जोड़ने जाऊं तो ये 3x का स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, यहां पे भी घात 2 है, यहां पे भी घात 2 है, पावर कितनी है? 2 2, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो अंदर मेरा 3 + 2 बच जाएगा, समझ गए आप। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है और वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये जुड़ जाएगा। x आप कॉमन लेंगे 3 + 2 और ये कांस्टेंट अलग है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो उसके साथ जुड़ जाता। अब आप कह सकते हैं कि ये 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन आपका 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बन गया जब आपने इसको और इसको जोड़ा। बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली जो भी आप इस समय देख रहे हैं इसको, ये शायद आपको आता भी होगा, और हो सकता है कोई छोटी क्लास का बच्चा देख रहा हो, 8th का 9th का 10th का, तो वो भी इसको समझ सकता है कि हमने इसको कैसे ऐड किया, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे, इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जब आप ऐड करेंगे तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली, सेम वेरिएबल ऐड होंगे, अलग अलग वेरिएबल को ऐड मत कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे y और y ही ऐड होगा, x और y को ऐड करके 2x मत लिख दीजिएगा, या 2y मत लिख दीजिएगा, या 2xy मत लिख दीजिएगा। तो सेम वेरिएबल ऐड होंगे और सेम पावर वाले ऐड होंगे। यहाँ पे वेरिएबल x का स्क्वायर और x सेम है, लेकिन इनकी पावर, इनकी घात अलग अलग है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो आप ऐसा ढूंढिए कि सेम वेरिएबल हो, सेम पावर हो, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। ये तो आपका प्लस ऑपरेशन हो गया। माइनस अगर आपको करना हो, अगेन बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, माइनस करेंगे आप, सेम रहेगा। अगर इसी को मैं कहूं कि आपके पास में आता 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इससे आपने इसी एक्सप्रेशन को माइनस करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x को, तो अगेन बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल माइनस होगा और पावर सेम होनी चाहिए। तो आप 3x के स्क्वायर से 3x को नहीं माइनस करेंगे, 2x के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि x का स्क्वायर बचेगा। 2x से 3x को माइनस करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, यानी कि माइनस का x बचेगा और प्लस का
5 बचेगा। ये आपके पास में माइनस, अगर आपको माइनस करना है तो इस तरह से आप इसको माइनस करेंगे। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसी में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए अभी आपके पास निश्चित रूप से अगर आप देखें जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, हालांकि डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सवाल थोड़ा कम आएगा कि आप दो एक्सप्रेशन को ऐड कीजिएगा। तो फिर समझाने का फायदा क्या हुआ? देखिए सवाल जो बन के आएगा वो ये आ सकता है कि आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को ऐड कीजिए और फिर वैल्यू बताइए इफ x इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दे दे। तो उसने क्या कहा कि आप इसको और इसको ऐड करें और फिर बताओ हमें कि अगर x बराबर 1 है तो इसको ऐड करके फाइनल आंसर क्या आएगा। ये सवाल आ सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको ऐड कीजिए। आपने देखा कि हमने ऐड करा, हमारे पास ये आया। अब इस एक्सप्रेशन में वो चाहता है कि x की वैल्यू को 1 रखें, तो आप यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5। अब आपके पास ये 5, ये भी 5, ये भी 5, तो आंसर आपका 15 आ गया। और ये आपके पास में किसी भी 2 या 3, 4, 5 इस तरह के एक्सप्रेशन दे सकते हैं, उनको ऐड करने को पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि अगर x की कोई वैल्यू उन्होंने दे दी, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी या वेरिएबल वैल्यू भी दे दी, तो आपको पूछेंगे कि उसका आंसर क्या है। समझ गए आप? और वैसे ही आपके पास में माइनस में आ सकता है, यही वो वैल्यू पूछ सकते हैं कि अगर x बराबर 1 होता तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती। अगर x बराबर 1 होता तो इस एक्सप्रेशन से इसको अगर माइनस करते तो क्या वैल्यू आती। तो आप पहले माइनस करते हैं, माइनस करके ये आया, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये -1, ये प्लस का 5 और आंसर आपका 5 आ जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप ये मान के चलें कि बहुत ही बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि हम अलजेब्रा को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे हम बहुत एडवांस तक जाएंगे। करेक्ट? लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये आपके पास जो सवाल आया है या जो मैंने अभी सिखाया इसकी कोई वर्थ नहीं है। ये अगर आपने समझा तो हो सकता है कि आपकी गलतफहमी हो। मैंने आपको दिखाया कि अगर 2 वैल्यू दे रखी हो तो उसके आपने किस तरह से नंबर रखने हैं, किस तरह से वैल्यू रखनी है और आंसर्स को निकालना है। अगर आपको लगता है कि बहुत बेसिक है तो मैं आपको एक सवाल देता हूं। देखिए आपके पास एक सवाल अगर आया कि t की क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5t, इसकी वैल्यू बताओ इफ t बराबर 1। देखिए यहां पे तो मैंने फिर भी आपको कहा कि 2 एक्सप्रेशन सम कीजिए फिर x बराबर 1 रखिए, उसकी वैल्यू निकालिए। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि यह सवाल आ जाए कि t की क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5t इफ t बराबर 1, इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये जो हम समझ रहे हैं ये यहाँ पे काम आएगा। आपने कहा t, आपने कहा देखिए आपको दिख रहा होगा क्यूब है। हम जब आगे आगे बढ़ेंगे तब हम आइडेंटिटीज को सीखेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा कि सिंपल उसने पूछा t बराबर 1, आपने t बराबर 1 रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे x² माइनस x प्लस 5 हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, x बराबर 1 की वैल्यू रख दी, तो x बराबर 1 का मतलब जहां जहां पे भी वेरिएबल x है उसकी जगह पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जहां जहां पे वेरिएबल t है, अब ये मत कहिएगा कि वेरिएबल x होता है, कोई भी हो सकता है। अल्फाबेट में ए से लेके z तक कुछ भी आ सकता है, ABCDEFG जो भी हो वेरिएबल के रूप में काम करेगा। t यहाँ पे वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, तो उसने कहा t बराबर आप 1 रखेंगे, तो आप कहेंगे 1 की क्यूब हो जाएगा प्लस ये तो आपके पास में 3 3 9 3 27, 5 5 125 हो जाएगा, प्लस ये 9/5 आ जाएगा आपके पास में। और बेसिकली ये वैल्यू रखेंगे और ये आपके पास में t की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? सिंपल सवाल, t की वैल्यू 1, आपका आंसर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि क्या इतना आसान सवाल पूछा जा सकता है किसी एग्जाम्स में? अगर मैं आपको ये लिखूं कि t की क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5t, और इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि इफ t बराबर 2/5, आपके पास में आया t की क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5t, t बराबर 2। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
आप वैल्यू रख के देखें तो आप कहेंगे 2/5 की क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5 इंटू टी की जगह पे 2/5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 125, 3 तिया 9 तिया 27, 125 प्लस 9 दूनी 18 डिवाइड में 25। ये तो बेसिक है, आप समझते होंगे इसको। 125 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा प्लस 27 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ऊपर करेंगे तो 18 पंजे 90 आएगा। ये आपके पास में 9 2 11, 8 7 15, तो 125 आ गया। ये भी 125 आ गया। आंसर आपका 1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अब इस सवाल को लिखने का मेरा जो उद्देश्य है आपको वो ये बताना है कि आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि बहुत ही बेसिक है, कौन पूछेगा। ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, ये आपके पास में एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया। ये सवाल 2024 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 में। तो आप ये देखें कि इतना बेसिक सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है, जो कि मात्र इस पे डिपेंड करता है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसने वेरिएबल की वैल्यू दे दी, उसका आपको आंसर निकाला है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपके बेसिक की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। समझ गए आप? तो बेसिक आपका प्लस और माइनस का मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैं आपको 2 और अच्छे एक्सप्रेशन जो बनते हैं, एक मल्टीप्लाई करके और एक डिवाइड करके, वो समझाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्लस माइनस हो सकता है आपको लगे कि हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई है उससे और जो डिवाइड है उससे देखिए आपको बहुत फायदा हो। हालांकि हम यहाँ पे बहुत बेसिक सीखेंगे, जब हम पॉलिनोमियल सीखेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करने के तरीके को भी सीख लेगा। जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, 8, 9, 7th में या 10th में भी इवन, वो भी इसको सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में ये लिखा आता है कि x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, मैंने अपने अंदाज से कुछ भी ले लिया, और वो कहता है कि आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 1 से आपने इसको डिवाइड करना है। एक बार आप कोशिश कीजिएगा इसको डिवाइड करने की, कैसे करेंगे। देखिए बेसिक, अभी हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं, इसमें किसी तरह की ट्रिक की आप उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको भी हम कर सकते हैं ट्रिक से, कि अगर हम डिवाइड करें तो उसमें आपका रिमाइंडर क्या बचेगा ये निकाला जा सकता है। पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास डिवाइड करने को आएगा तो आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको डिवाइड करना होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपके पास में पावर, यहां पे जो पावर है वेरिएबल की उससे ज्यादा होनी चाहिए। जिस वेरिएबल को डिवाइड करना है तो यहां पे भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। और ये जो वैल्यू आप रखेंगे, ज्यादा अच्छा है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। जो डिग्री बन रही है वेरिएबल की उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। डिसेंडिंग ऑर्डर है 3 2 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को देखिएगा। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि आपको x की पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी 3 बनाने के लिए। अब आप कहेंगे क्या मतलब, मैंने कहा कि अगर x की पावर 1 इसको आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर वेरिएबल यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अगर मेरे को 3 चाहिए और यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब मेरे को 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे x की पावर 2 रखा। इसका जो मल्टीपल, इसका जो गुणांक है या कोफिशिएंट है वो भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका मतलब इसका भी मैंने 1 रखा। अब इस x स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बेसिक है लेकिन समझ लीजिए, आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में आएगा x की पावर 3, जब इससे इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा माइनस x का स्क्वायर। अब आप जैसे नॉर्मली डिवाइड में करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 में और 1 तो आपके पास में 4x का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ गए? आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो x की क्यूब आया, x स्क्वायर से -1 को करा माइनस एक्स स्क्वायर आया, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 और 1 4x का स्क्वायर।
अब जब आप अलजेब्रा में माइनस करते हैं, देखिए जब आप माइनस करेंगे, जैसे 175, सॉरी माइनस नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिवाइड करेंगे, अंकगणित की बात कर रहा हूँ मैं, अरिथमेटिक में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे नंबर जहाँ पे होते हैं, तो आपने कहा 5 तियां 15, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 भी है, 5 तियां 15 माइनस करेंगे 2 और यहाँ से एक नंबर को नीचे उतारेंगे और फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गए हैं ये दोनों हमने उतार लेने, तो आपके पास आएगा 2x - 4। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस समझ गया, यहाँ पे केवल एक नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जितने भी आपके टर्म्स बच गए वो सारे के सारे उतार लें, करेक्ट। अब देखिए दूसरी बार अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, तो सबसे पहले मैं 4 लूंगा, जो इसका साइन है वो इसका साइन प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब मुझे एक x की पावर और चाहिए, तो x ले लूंगा, तो 4x हो जाएगा, समझ गए। अब आप 4x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 4x से -1 करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। अब अगेन आप इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में 6x - 4 बन जाएगा, करेक्ट। अब देखिए यहां पे पावर 1, यहां पे भी पावर 1, अभी भी ये डिवाइड हो सकता है जब तक यहां पे पावर इससे कम ना आ जाए। यहां पे जो वेरिएबल है अगर इसकी पावर ज्यादा हो जाए, यहां पे जो टर्म्स है उसकी वेरिएबल की पावर से, फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो बराबर है, अभी तो डिवाइड कर सकते हैं आप। तो आपने देखा इसका कोफिशिएंट 6, इसका कोफिशिएंट 1, तो 6 की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो सिर्फ 6 की जरूरत, लेकिन वेरिएबल इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने केवल क्या लिया 6 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x - 6 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जब मैं माइनस कर रहा हूँ साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का 6 माइनस का 4 2, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आप समझ गए डिवाइड कैसे करना है? होपफुली आप समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, इससे डिवाइड करना है, तो पहले यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो डिग्री है, उसको सब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी और उसके बाद छोटी। अच्छा आप कहेंगे 4 में भी क्या कोई वेरिएबल की पावर हो सकती है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो 4 है इसको भी आप 4x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 4x की पावर 0, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हमने ये सब का सब घटते क्रम में लिख दिया। उसके बाद में आपको डिवाइड करना है, बस ध्यान ये रखना है ये जो वेरिएबल है वहाँ पे भी वेरिएबल यही होना चाहिए। फिर अभी मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया आप उसको करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आने का मतलब अब ये जो एक्सप्रेशन है, मैं अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है, आपको आती होगी तो बहुत अच्छा, नहीं आती होगी तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इस पे जब हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी बनेगी, फैक्टर थ्योरम भी बनेगी, बहुत सारे सवाल पूछे भी जा रहे हैं। लेटेस्ट जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है उस पे इस पे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, राइट। हम वो सीखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम बीजगणित पे फोकस करेंगे, ये बेसिक है इसलिए मैंने आपको ये बेसिक समझा दिया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट, समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मल्टीप्लिकेशन ये मैं छोड़ देता हूं, अगर आप देखना चाहें नोट करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। मल्टीप्लिकेशन का पहला मैं देखता हूं कि अगर मैं a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे मल्टीप्लाई होगा? सेम तरीका जैसे कि आप अंकगणित में भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a से a मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2 हो जाएगी। यहां पे अंतर बस यही तो है कि यहां पे वेरिएबल है। तो अगर मैंने a से a को मल्टीप्लाई, पहले इस a से इस a को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, अब इस a से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन प्लस इसका माइनस, तो माइनस आएगा। ये a है ये b है, तो ये a b हो जाएगा। समझ गए आप? अब इस b से इस a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस ba हो जाएगा, माइनस ba। और जब इस b से इस b को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस होगा,
प्लस और बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर। समझ गए? होपफुली ये भी आपने अब तक नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको मैंने जो मल्टीप्लाई करा, क्या आप इसमें देख के बता सकते हैं कि एक्चुअली में क्या वैल्यू निकल करके आए? क्या कोई ऐसे टर्म है? अच्छा, टर्म अगर आपको लगेगा, पद अगर आपको लगेगा, तो जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है इसको हम पद कहते हैं या टर्म कहते हैं। यानी कि एक टर्म ये हो गया, माइनस से सेपरेट हो रहा, ए बी, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो अलग अलग पद नहीं है, एक ही पद है या एक ही टर्म है। ए बी एक टर्म हो गया, बी ए एक टर्म हो गया, बी का स्क्वायर एक टर्म हो गया। प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहा है उसको हम टर्म या पद कहते हैं। तो आप देखिए कि क्या कोई पद ऐसा है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या कुछ ऐसा है जो आपने कभी पढ़ा है और कोई आइडेंटिटी बन करके निकल के आ रही है? अगर आप इसको देखेंगे तो ये ए बी है, ये बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी है, बी ए है, ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहां पे है हमारे पास में ए माइनस बी, नहीं एक बार सॉरी, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान दीजिए, कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो -2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। समझ गया आप? कैंसिल आउट नहीं होगा, माय बैड। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर है, देखिए यहां पे भी a माइनस बी, यहां पे भी a माइनस बी, तो जैसे a इंटू ए, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, पावर जुड़ गई, a का स्क्वायर हो गया। वैसे a माइनस बी की पावर एक, a माइनस बी की पावर एक, तो a माइनस बी की पावर 2 हो गई, a माइनस बी की पावर 2। उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। क्लियर? समझ गए? अगर आपके पास में a प्लस बी और a प्लस बी होता, मल्टीप्लाई भी हम सीख रहे हैं, साथ साथ हमारी आइडेंटिटी बनती जा रही है, यह आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आइडेंटिटी है, हर जगह काम आती है। मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से, a से a मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर, a से b मल्टीप्लाई होगा प्लस का ab, b से a मल्टीप्लाई होगा अगेन प्लस का ba, और b से b मल्टीप्लाई होगा प्लस का b स्क्वायर। यानी कि अब a प्लस बी की पावर 2 हो गई, क्योंकि एक पावर ये, एक पावर ये, तो ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी की पावर 2 हो जाए तो आपके पास क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो जुड़ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी आपके पास में, ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे आ रही है? सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी बनती जा रही है। समझ गए? क्या होगा? देखिए अभी हमने a प्लस बी को कर दिया, a माइनस बी को कर दिया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कीजिए, आपने कहा a से a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a से b मल्टीप्लाई हुआ माइनस है तो -ab, b से a मल्टीप्लाई हुआ ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ba, और प्लस b से माइनस b मल्टीप्लाई हुआ तो -b स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, पावर जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो आपके पास आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू अब देखिए ये a b है, ये भी a b है, अब कट जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस का, तो बचेगा आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने का तरीका आप जितने इस पे सवाल करेंगे, जितने इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगी। समझ गए आप? तो देखिए ये मल्टीप्लाई है। अब ऐसे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहूंगा, हालांकि आइडेंटिटी है, हर एक आइडेंटिटी को हम सीखेंगे कैसे निकली है, ये मैंने आपको बेसिक क्योंकि मल्टीप्लाई समझा रहा था तो ये आइडेंटिटी बनती गई। मल्टीप्लीकेशन में एक बात और ध्यान देनी है आपने, कि जब मैंने कहा कि अगर मैं 3x का स्क्वायर प्लस 2x कर रहा हूं
तो ये तो आपके पास में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये x की पावर 2 है या x की पावर 1 है, तो आपस में जुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 3x² में 2x को मल्टीप्लाई कर दें, 3x² में 2x को मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये मत कहिए कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी 6, कांस्टेंट कांस्टेंट अपना मल्टीप्लाई हो गए। ये x की पावर 2 और ये x की पावर 1। अब ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 6x की पावर 3 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और x की पावर 3, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपने डिवाइड करा, कैसे आपने प्लस करा, कैसे आपने माइनस करा, राइट। जब हम नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे तो उसमें हम इन्हीं आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, एक एक करके, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, और कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसपे कि बीजगणित से सवाल ना आता हो। तो इसलिए हम इन सवालों को करेंगे अलग अलग आइडेंटिटी में। मैं सवाल लेकर के आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक एक आइडेंटिटी को मैं समझा सकूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैं समझा सकूं, राइट। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ और सवाल रखने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास सवाल आ जाए, जैसे अभी हमने प्लस किया था, हमने देखा था कि इनको कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल्स को, बीजगणित के एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि x + y = 8 और y + z = 13 और z + x = 15, इसको मैं हटा देता हूं, होपफुली आपने कवर कर लिया होगा। और आपके पास रादर, अगर हम ये कहें कि ये आपके पास 17 है, और आपसे अगर मैं कहूं कि x² / yz की वैल्यू आपको निकालनी है, x + y = 8, y + z = 13, z + x = 17, x² / yz की वो आपको वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कैसे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। अगर आपके वैल्यू निकालनी है तो बताइए कैसे निकालेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने अभी वेरिएबल को ऐड करना सीखा, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, सवाल आपके सामने रखा हुआ है, अगर आप इस सवाल को देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 2020 का सवाल है, जो कि टायर 1 में पूछा गया था SSC CGL में 2020 लेटेस्ट। तो क्या है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, अब तीनों को ऐड करने का मतलब, देखिए x + y = 8, y + z = 13 और z + x = 17, मैंने ये इस तरह से लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि आप इनको ऐड कीजिए, तो देखिए x के साथ ऐड होगा तो 2x बनाएगा, y के साथ ऐड होगा तो 2y बनाएगा, z के साथ ऐड होगा तो 2z बनाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 × 3 = 10, 8 × 18 और 1 और 1 2 और 1। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो x + y + z = 38, या फिर अगर मैं 2 को तो ले जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, x + y + z = 19। तो हमने यहां पे करा क्या, हमने ये एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, और ऐड करते समय हमने सीखा था कि जो सेम वेरिएबल होंगे वो ऐड होंगे, तो y और y ऐड होंगे, x ऐड होगा, z x + y + z = 19। प्लस समझ गए आप क्यों इंपॉर्टेंट था। अब माइनस को भी समझ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे को x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए, लेकिन यहां तो x y z आया यहां पे, लेकिन मेरे पास x और y है। अगर मैं x + y इससे माइनस कर दूं, मैंने क्या करना है, x + y = 8 है। अगर मैं अब इससे इसको माइनस करूं तो इससे ये जब माइनस होगा, देखिए ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, इसको माइनस करना है तो ये माइनस है, इसको माइनस करना है तो माइनस, इसको माइनस करना है माइनस।
अब जब ये माइनस होगा तो x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, लेकिन z बचेगा और z की वैल्यू 19 में से 8 जाएगा, आपके पास में 11 आ जाएगी। समझ गए आप कैसे मैंने इसको माइनस किया? z बराबर 11। अब आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। अगर मैं y प्लस जेड को माइनस कर दूं तो y प्लस जेड इक्वल टू 13। अब अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो तीनों के साइन बदल जाएंगे, y z कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 6 की आ गई, z आ गया, x की वैल्यू आ गई। आप हालांकि इनमें भी किसी एक वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं, z की वैल्यू को यहां रखते तो x की वैल्यू आपके पास में 6 आ जाती, या x बराबर 6 आ गया, 6 यहां रखेंगे तो यहीं से आपके पास में y बराबर 2 आ जाएगा। आप समझ गए प्लस और माइनस का आपको कितना फायदा होगा अगर आपको अच्छे से आता है। तो इस सवाल में आपने प्लस करना सीखा, इस सवाल में माइनस करना सीखा। अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और आपके पास में y2 है z, ये आपके पास में 11 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 18 टाइम्स जाएगा, 18/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है। आप समझ गए, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे वो देखना चाहता है कि आपको प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, यही तो बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन पूछ रहे हैं एग्जाम में। और लेटेस्ट भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, ऐसा ही एक सवाल 22 में भी आया है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक अलजेब्रा जो मैंने आज को आपको समझाया, उसमें कैसे आपने प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपने डिवाइड करना है। आइडेंटिटी पे बेस्ड मैक्सिमम सवाल आपको मिलेंगे जो बीजगणित से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें हम आइडेंटिटी से शुरू करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे 3 आइडेंटिटी, हालांकि मैंने हटा दिए, पर 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी, उनमें से एक आइडेंटिटी को लेकर के हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आज का भी आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट जो क्लास है उसको जरूर देखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।